साथियों, सिंह लग्न की इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में यदि 3 मारक ग्रहों की स्थितियां हैं तो ऐसी महिला को बार बार और लगातार गर्भपात का शिकार होना पड़ सकता है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस पंचम भाव में बुध देव विराजमान हो जाएं तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस, खास तौर पर थायराइड को लेकर के कुछ कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं और वो गर्भपात का कारण बन जाता है। साथियों, यदि शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो तो अर्ली एज, मतलब भ्रूण की जो अर्ली एज है, प्रथम माह, उसमें ही गर्भपात की आशंका बढ़ जाती है। और यदि तीसरा, चंद्रमा जो कि एक मारक ग्रह है, वो यदि यहां पर विराजमान हो तो मासिक धर्म की अनियमितता तो कारण होती ही है, साथ ही कुछ अज्ञात कारण भी होते हैं गर्भपात के लिए जिम्मेदार। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बहनें चाहे वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेती हैं या पर्सनल मीटिंग अपॉइंटमेंट, निसंतानता उनका मुख्य विषय होता है। कहीं ना कहीं गलती उनकी या उनके परिवार की भी होती है कि उन्होंने विवाह के पहले कुंडली मिलान नहीं किया। हाँ, ऐसा उनको लग जरूर गया कि उन्होंने कुंडली मिलान किया, और जब मैं उनको बतलाता हूं कि आपने केवल गुण मिलान किए थे, कुंडली आपने नहीं मिलवाई थी, और जब इन दोनों के अर्थ स्पष्ट करते हैं तब जाकर के उनको समझ में आता है कि ये इतनी बड़ी भीषण लापरवाही उनसे हो गई। खैर, विवाह के कुछ समय पश्चात ही तैयारी होती है संतान प्राप्ति की। अब तमाम तरह के प्रयास, दवाई, डॉक्टर, मंदिर, सब कुछ, और सारे प्रयास करने के बावजूद भी जब गोद खाली रहती है, सूनी रहती है, तब वो निराश होते हैं और प्रति माह एक इंतजार होता है उनको, और जैसे ही मासिक धर्म उनके आता है तो वो फिर निराश हो उठती है। ये हजारों लाखों बहनों की ये कहानी है। अब इसकी जड़ में क्या है? एक्चुअल में जड़ में यह है कि हम जिसको तलाश कर रहे हैं, शरीर में किसी प्रकार की कमी है, पुरुष के है या स्त्री के है, तो उसका इलाज तो हम कराते हैं, किसी भी पैथी से कराते हैं, परंतु हम जन्म कुंडली नहीं देखते। और इसका जो सूक्ष्म रूप है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो जड़ है, वो जन्म कुंडली में ही होती है। यदि आपकी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और इस प्रकार की कोई स्थिति आप भी उसका यदि सामना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी कुंडली खोल करके बैठना चाहिए ये कार्यक्रम देखने के लिए। और जो मैं कुछ कारण आपको बतलाने जा रहा हूं, उससे आप रिलेट भी जरूर कर पाएंगे। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, जाकर के आप जरूर उसको देखिए। साथियों, ये जो पंचम भाव है, ये 9 नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, परंतु ये पंचम भाव है। पंचम इसलिए है क्योंकि यहां लग्न से कुंडली की शुरुआत होती है, और यदि यहां से हम गिनना प्रारंभ करें तो ये 5वां आता है। 1 2 3 4 5। इस पंचम भाव से न केवल प्रथम संतान, बल्कि जो गर्भाशय की संरचना है उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है, और उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है तो यहां से उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। सबसे पहली स्थिति, चूंकि इस जन्म पत्रिका में जो पंचमेश है, अर्थात पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं, अर्थात संतान प्रदाता जो हैं, वो है बृहस्पति या गुरु। तो यदि गुरु जाकर के छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, इस भाव में यदि गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो ये एक प्रकार से गर्त में चले गए। इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो बहन है, ये अत्यधिक मोटापे का शिकार हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि मोटापा जो है वो एक प्रकार से सभी प्रकार की बीमारियों की जड़ है, और सारे प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशन है शरीर में, उसमें मोटापे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, इस स्थिति में
बहनों के गर्भाशय में रसौली, गर्भाशय में किसी प्रकार की गठान और हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सारी की सारी परिस्थितियां यहां पर होती है और इसका परिणाम होता है कि जो गोद है वो सूनी रह जाती है। हाँ, यदि यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति भी निर्मित हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में अष्टम भाव के लॉर्ड भी गुरुदेव हैं। तो जब त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भावों में ही विराजमान हो और साथ ही कुंडली में लग्नेश बली हो, तो सूर्य यदि बलशाली है तो यह विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है, और यदि विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है तब फिर ये गर्भपात की समस्या नहीं देगा, निश्चिंत रह सकते हैं आप। साथियों, इसके अतिरिक्त इस पंचम भाव में कुछ और जिम्मेदार ग्रह हैं जिसकी वजह से बार बार गर्भपात की समस्या किसी बहन को झेलनी पड़ सकती है। इस जन्म पत्रिका में यदि इस पंचम भाव में बुध देव विराजमान हो जाते हैं, बुध भी बहुत जिम्मेदार है हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए या हार्मोनल बैलेंस के लिए। चूंकि इस जन्म पत्रिका में बुध एक मारक ग्रह है और मारक होकर के पंचम भाव में विराजमान है, और ऊपर से यदि बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसी बहन को खासतौर पर थायराइड की समस्या और फिर उसके बाद में दूसरे हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या होती है, और इसका कारण है कि या तो वो गर्भ धारण कर पाती हैं तो शीघ्र ही उनका गर्भपात हो जाता है। एक और बात, इस स्थिति में यह देखा गया है कि ये बहुत चांसेस बनाता है व्यक्ति के लव मैरिज अर्थात प्रेम विवाह संपन्न कराने का, और प्रेम विवाह यदि संपन्न हो जाता है तब कुंडली तो बिल्कुल भी नहीं मिलाई जाती, बहुत ही कोई रेयर केस होगा जिसमें कुंडली मिलाई जाए, तो वहां पर गर्भपात की जो समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों, दूसरे एक मारक ग्रह है शनिदेव, और शनिदेव यदि यहां विराजमान हो जाए तो शनि ज्योतिष में आयु का कारक माना गया है। अब आप देखिए कि यहां पर एक मारक ग्रह है शनिदेव। अब मारक होने के कारण उसने क्या कहा कि किसी बहन के गर्भ में जो भ्रूण उत्पन्न होता है, जो जीवन का संचार उसमें होता है, उसको बहुत ही अर्ली एज में, अर्ली एज हम भ्रूण के माध्यम से मानना चाहे तो प्रथम माह हम इसको मान सकते हैं, तो प्रथम माह में ही यहां बैठे हुए शनिदेव उस भ्रूण को समाप्त कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो गर्भपात का शिकार जो है वो बहन को कर देते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार होती है डॉक्टर के पास यदि आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि जो भ्रूण है उसका जो हृदय है उसमें धड़कन नहीं आई थी, और धड़कन नहीं आई तो किसी प्रकार का जो पॉइजन है वो वहां पर डेवलप हो सकता है, इसलिए जो है इसको गर्भपात में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब 1 2 3 बार यदि ऐसी स्थितियां आ जाती है, जो कि आएंगी ही यदि यहां पर शनिदेव विराजमान है, तो ये बहन अत्यधिक तनाव में आ जाती है। जाहिर सी बात है, इंसान है और ऐसी दुर्घटनाएं बार बार होती हैं। डॉक्टर कहता है कि आप तनाव मत लीजिए, पर कहना जितना आसान है उतना ही ये करना मुश्किल हो जाता है, और इस स्थिति में बहुत आम देखा गया है कि 2 बार या उससे अधिक भी गर्भपात हो जाता है बहनों को। साथियों, तीसरी स्थिति इस जन्म पत्रिका में एक और मारक ग्रह को लेकर के, और वो है चंद्रमा। यदि चंद्र इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं, चंद्रमा मनसो जातक, हमारे मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है साथियों। तो मन और विचारों का कारक होने के नाते ये जो चंद्र है, ये बहनों की मानसिकता ऐसी बना देता है कि मुझे गर्भपात होगा ही, न जाने क्यों, और जिस प्रकार की आप सोच रखेंगे हमारा जो शरीर है वो उसी प्रकार के हार्मोन्स डेवलप करना शुरू कर देता है, और परिणाम स्वरूप जो गर्भपात है अभी तक तो मानसिक स्तर पे था, वो फिजिकल स्तर पर भी हो जाता है। दूसरी चीज यहां पर यह भी देखा गया है कि ये यदि किसी बहन की जन्म पत्रिका है तो हेरिडिटिकल तौर पर उनकी मां, उनकी नानी, उनकी बड़ी बहनें, वो भी पहली या दूसरी बार जो है उनके गर्भपात होता है, तो ये आनुवांशिक स्थिति भी होती है। मासिक धर्म इस स्थिति में किशोर अवस्था से ही गड़बड़ होता है, और यही कारण है कि जो पूरी की पूरी एक संरचना है वो कहीं ना कहीं खराब होती है। शरीर में कफ की अधिकता होती है,
ये सारी परिस्थितियां होने के कारण और चंद्रमा के पंचम भाव में स्थित होने के कारण ये बार बार गर्भपात की स्थिति देता है। तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है और यदि आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप जरूर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखें और ज्ञान प्राप्त करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक अर्चना सिंह जी ने जय श्री कृष्णा लिख भेजा है। तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। अगला कमेंट सत्य साहू जी ने लिखा है, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सत्य जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट ये भी हमारे नियमित दर्शक सोनम मोयल जी ने लिख भेजा है, सादर प्रणाम आचार्य जी। सोनम जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।